तो दोस्तों, साथियों, आप सभी को सुप्रभात। और आज इस 26 नवंबर, आज आपने डेट नोट की होगी 26 नवंबर। और 26 नवंबर की इस डेट को मैं कुछ इस प्रकार स्पेशल हम मानते हैं कि आपने नॉर्मली सुबह उठते ही चाय की चुस्कियों के साथ अखबार में पढ़ते हुए या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस, सोशल मीडिया स्टेटस देखते हुए आपको पता लग गया होगा कि 26 नवंबर आज क्या है। 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो आज के दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है और इसकी ज़रूरत क्यों है, और कब इसको भारतीय संविधान दिवस के रूप में स्वीकृत मिला, और इसके पीछे जो बड़ी कहानी है और वो बड़ी कहानी क्या है। तो ये जितनी भी बातें और जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का जो हल है इस वीडियो के तहत मिलने वाला है। तो सर्वप्रथम आप सभी को हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे टू ऑल ऑफ यू, और मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को भी, और जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन बाय गौरव। तो आज गौरव सर कुछ अजीब सा लेकर आया, कुछ अलग सा ही लेकर आया कंसेप्ट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाला है। एंड तक बने रहेगा, मज़ा आने वाला है। और हाँ, अगेन हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे। चलो ठीक है, बात करते हैं भारतीय संविधान दिवस। अब भारतीय संविधान दिवस के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बहुत लंबी कहानी। वैसे आपको कई जनों जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उन सभी को लगभग धुंधला धुंधला उन सभी को पता होगा। तो उस धुंधलेपन को हटा रहा हूँ इस वीडियो की तरह। तो देखिएगा आप कि कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन 26 नवंबर। आज क्या है भाई, डेट टू बी नोटेड, यानी 26 नवंबर को ये भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को बनाया जाता है। और इस जो भारतीय संविधान है वो कब बनकर तैयार, इट इज ऑब्जर्व्ड टू commemorate the adoption of the constitution by Constituent Assembly of Indian on 26 नवंबर 1949। यानी जो भारतीय संविधान सभा थी, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया या उसे स्वीकृत किया गया। कब? 26 नवंबर 1949। और सेम आफ्टर 3 मंथ, यानी 3 मंथ के बाद में भारतीय गणतंत्र इसको मनाया गया। भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में, इंडियन रिपब्लिक दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 को इसे बनाया गया। अब इसको बनने में कितना दिन लगा? बनने में इसको लगा 2 वर्ष, 2 ईयर, 11 मंथ और 18 डे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये बनकर तैयार हो। अब इसके पीछे जो इसको किसके तहत बनाया गया भाई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसने? मिशन, कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका निर्माण किया गया। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 जनवरी 1950 को यह पारित हुआ और 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। ठीक है, ये हल्का सा। अब फर्स्ट ऑब्जर्व ऑन 2015। अब जो संविधान दिवस है, अब संविधान दिवस किस दिन से बनाया जाता है? संविधान दिवस को पहले तो इसको नाम दिया गया था नेशनल लॉ डे। नेशनल लॉ डे यानी नेशनल लॉ डे या नेशनल या राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था 26 नवंबर को। लेकिन जो बाबा साहेब की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, अब बाबा साहेब ही क्यों भाई, और किसी की बर्थ एनिवर्सरी पे भी तो मनाया जा सकता था, लेकिन बाबा साहेब ही क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में जितना योगदान बाबा साहब का रहा उतना किसी में नहीं रहा, उतना किसी का नहीं रहा। हाँ, सभी का अपना एक योगदान था, लेकिन बाबा साहेब के योगदान को कोई नहीं भूल सकता। जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की जो आत्मा जिसे मैं कह सकता हूँ या आत्मा जिसे कहा जा सकता है, वो बाबा साहेब अम्बेडकर थे। बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान की भी आत्मा, यानी उन्होंने संविधान का निर्माण किया। वो संविधान के रचयिता थे और संविधान के भगवान थे। यानी रचयिता किसको कहा जाता है? भगवान को कहा जाता है। और संविधान के भगवान कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर। और भारत की आत्मा किसे कहा गया? भारत की आत्मा संविधान को कहा गया। और संविधान की आत्मा किसे कहा गया? बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा गया। तो इसी
उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसे संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है। और ये कब, अब ये जो फैसला कब लिया गया, ये 19 नवंबर 2015 को ये फैसला लिया गया कि 26 नवंबर को आज से नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाया जाएगा, लेकिन इसको राष्ट्रीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया के रूप में भी बनाया जाता है, या भारतीय संविधान दिवस के रूप में भी बनाया जाएगा। ये अहम निर्णय लिए गए थे भारतीय सरकार द्वारा और ये काफी शानदार वाला निर्णय था। अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या वो मेन अध्यक्ष थे बाबा साहेब अम्बेडकर, और इसीलिए उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, यानी भारतीय संविधान के पिता कहा गया। ठीक है, इसलिए उनको भारतीय संविधान के पिता कहा जाए। और ये पूरा सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसे कहा गया? भारतीय जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे लचीला संविधान और सबसे बड़ा संविधान। ये किसकी बदौलत है? बाबा साहेब की बदौलत है। और उनके साथ में जो कमेटी थी सभी का एक अपना एक हिस्सा रहा है, और उस हिस्से को आज हम भारतीय संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइज्ड टू सिक्योर ऑल सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी। तो ये चार मूल शब्द थे, मूल जो वर्ड्स थे जो सिटीजनशिप को निर्देशित करते हैं, वो संविधान के चार शब्द जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी, ये संविधान में इनको अंकित किया गया। क्योंकि संविधान की ये चार शब्दों से, ये चार मतलब क्या है, ये पिलर्स है, पूरे भारतीय संविधान के चार पिलर्स है, और ये सिटीजनशिप के पूरे चार पिलर्स है जिस पे पूरा सिटीजनशिप या हमारी नागरिकता टिकी हुई है। ठीक है, अब क्या कहते हैं बाबा साहेब कि अगर उनका एक शानदार वाला कोटो मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूंगा कि इफ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज, अगर भारतीय संविधान का मिसयूज हो रहा है या गलत इस्तेमाल हो रहा है तो आई शैल बी द फर्स्ट टू बर्न इट, यानी मैं वो पहला व्यक्ति होऊंगा जो उसे जलाऊंगा। ये बाबा साहेब ने कहा कि उन्होंने जो वर्क किया था, देखिए इस वीडियो को, ये वर्ड बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उन्होंने जो संविधान निर्माण किया था तो उनको इतना भरोसा था कि मैंने जो संविधान निर्माण किया वो अप्रतिम होने वाला है, उसका कोई मुकाबला नहीं होने वाला है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी उसके अंदर, अपना पूरा ज्ञान झोंक दिया उसके। अब जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज ने भारतीय संविधान का इस प्रकार से निर्माण किया कि उनको अपने उस संविधान के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस था, और वो 100% कॉन्फिडेंस आज खरा उतर रहा है भारतीय संविधान के रूप में। और उसी उपलक्ष्य में हम भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया मनाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाना, और सभी को जय भीम, बाबा साहेब की स्मृति में, और सभी को अगेन हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे, और कमेंट किए बिना नहीं जाना। और हाँ, मैं यूट्यूब चैनल पर नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली थी, है और रहेगी आई थिंक। थैंक यू गाइस।